सोच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं एशिया उर्दू। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे काशा। उम्मीद है कि आप सब लोग रमज़ान मुबारक की पुरनूर सआदतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान की सआदतों, रहमतों और बख्शिशों को समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामस्सलाह व ईताअज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें रमज़ान में दाखिल कर दिया। अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें हर तरह की नेकियों को समेटने की तौफीक दे। हम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो रमज़ान इस्लामी महीनों में से बहुत ही अफजल महीना है। ये महीना बाबरकत है, अज़मत वाला है, पुरनूर है। ये महीना हमदर्दी, गमगुसारी और गमख्वारी का महीना है। न सिर्फ इसमें रोज़ा रखा जाएगा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भूखा प्यासा रखकर गरीबों के साथ हमदर्दी करने का तरीका सिखाता है। माह रमज़ान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस महीने के अंदर तरबियत कर दी। हम देखते हैं कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादा, कि इस्लाम की पाँच अहम रुकन हैं। उनमें से पहला रुकन अल्लाह के साथ गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज बैतुल्लाह करना। तो इन 5 अरकानों में से रोज़ा एक रुकन है। रोज़े के हम लग़वी मायने देखते हैं कि रोज़े के लग़वी मायने क्या हैं। रोज़े के लग़वी मायने, रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने है रुक जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े के हवाले से हमें क्या कहा कि खाने पीने और मुख्तलिफ़ किस्म की लफ़्ज़ गुफ्तगू से अपने आप को रोकने का नाम रोज़ा है। हाफिज़ इब्न हजर का लग़वी मायने फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि अस्सौमु वस्सियामु फ़िल लुग़त अल इम्साक, कि रोज़ा, सोम और सयाम का लफ्ज़ी मायने रुकना है। अल्लाह ताला का फरमान है, सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आज के दिन चुप का रोज़ा रख लिया है। तो पहली शरीयतों में भी रोज़ा रखा जाता था। रोज़े का मायने जो था रुकना था, तो सैयदा मरियम को बातचीत करने से रुकने का नाम कहा गया था रोज़े का। आज हमारी शरीयत में रोज़ा खाना पीना और लव गुफ्तगू से बचने का नाम, रुकने का नाम है। रोज़े का शरई मायने हम देखते हैं। शरई मायने के एतबार से रोज़े का मफ़हूम जो है, सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब इफ्ताब तक इबादत के नियत से अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो ये शरई एतबार से हमारा रोज़ा होगा। हम देखते हैं कि रोज़े के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो बातें बताई हैं उसके हवाले से हम मुफस्सिरीन की राय देखते हैं कि मुफस्सिरीन इस रमज़ान के हवाले से क्या क्या वजूहात बयान करते हैं। मुफस्सिरीन की राय में पहली राय ये है कि रोज़ा और रमज़ान भूख प्यास में अपने आप को
भूख प्यास की शिद्दत में रोकना, जलाना, यानी रमज़ान सौम से निकला है। सौम का मायने है जलाना, अपने आप को रोकना। जलाना किस चीज़ का है? कहते हैं कि इस महीने में रोज़ादार भूख प्यास की गर्मी से जलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जब वो भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये हमदर्दी का महीना भी है। दूसरे मुफस्सिरीन इसके राय में देते हैं कि रोज़ा और रमज़ान गुनाहों के जलने का नाम भी है। गुनाहों से जलने से मुराद कि ये ऐसा महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमारे गुनाहों को जला देता है, ख़त्म कर देता है। जैसा कि हम हदीस में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े सवाब और ईमान की नीयत से रखे, अल्लाह उसके सब का गुनाहों को जला देता है, ख़त्म कर देता है। मुफस्सिरीन इसकी मज़ीद राय देते हुए फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना जब नाजिल हुआ था, अल्लाह के हुक्म से इसमें रोज़े जब फ़र्ज हुए थे तो शदीद सख्त तरीन गर्मी का मौसम था। सख्त गर्म मौसम में अल्लाह ने रोज़े रखने का हुक्म दिया, तो इसलिए इसका नाम सौम यानी गर्मी से झुलसा देना, अपने आप को जला देना, ये रमज़ान के रोज़े और रमज़ान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मुफस्सिरीन की राय है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस रमज़ान के अंदर अपने आप को हर चीज़ से रोकने का, हर गलत कामों से रोकने का नाम रोज़ा रखा है। आज हम मुआशरे में देखते हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि रोज़ा रखकर हमने तो सुना है खाना पीना नहीं। ना वो झूठ से परहेज़ करते हैं, ना ग़ीबत से परहेज़ करते हैं, ना ही लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करते हैं। शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है और वो रोज़े की हालत में भी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। झूठ से बचने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को ग़ीबत से बचाने की कोशिश नहीं करते। तो शरई एतबार से रोज़ा रख कर लग़्व गुफ्तगू से अपने आप को बचाना है, तो फिर तो रोज़ा हमारा मुकम्मल होगा। वरना रोज़ा जो आज हम माएँ अपने बच्चों को कंसेप्ट देती हैं, जब हमारे बच्चे जो कि नाबालिग हैं हमें कहते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि देखें, रोज़ा रखोगे तो खाना नहीं खाना पड़ेगा, पानी नहीं पीना पड़ेगा, लेकिन हम ये कंसेप्ट नहीं देते कि रोज़ा तो झूठ से बचने का नाम भी है। अगर तुम रोज़ा रख रहे हो तो कोशिश करना कि झूठ भी नहीं बोलना। रोज़ा रखना चाहते हो तो ग़ीबत भी नहीं करनी। बच्चों को बचपन से ही हम रोज़े का मफ़हूम सही मायनों में समझाएंगे तो आगे चलकर वो रोज़े को सही तरीके से अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये बचपन तरबियत का नाम है, बचपन इस्लाह का नाम है। इसी में ही बच्चों की आदतें पुख्ता होती हैं। और हम बच्चों को अगर डांट दें कि तुम बच्चे हो, भी तुम पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, तो ये भी गलत है। बच्चों को बच्चों की कैपेसिटी के मुताबिक रोज़ा रखने के लिए उनको शौक़ दिलाना है और उन शौक़ के अंदर नेकियों का शौक़ दिलाना है कि रोज़ा रखकर आपने इबादतें कैसे करनी है, रोज़ा रखकर आपने किन चीज़ों से बचना है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमने अपने बच्चों को सिखानी है, अपने बच्चों को साथ बिठाकर रमज़ान के अंदर रमज़ान के मसाइल समझाने हैं, ताकि हमारे बच्चे मुआशरे का बेहतरीन नेमुल बदल बन सकें, मुआशरे में एक अच्छे मुसलमान के रूप में सामने आ सकें। आज इस्लाम से हम दूर हैं, उसकी मेन वजह कि हमारी तरबियत नहीं हुई, हमारी इस्लाह नहीं हुई, हमें बताया नहीं गया। आज हम इंशाअल्लाह इस जगह से सीख कर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे, बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों को भी बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नेकी की तरफ राग़िब करने पर सदका जारिया का फरमान नाजिल कर दिया। फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाद भी उस नेकी को जारी रखेंगे तो तुम्हारे लिए सदका जारिया होंगे। तो हम माएँ, हम बहनें, हमारी गोद पहली दरसगाह होनी चाहिए। हमारे बच्चे हमसे ही सीखें। हम जब रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलेंगे, रोज़े के मायने को समझेंगे, रोज़े को शरई एतबार से समझेंगे, तो फिर हम भी अपने रोज़े को कामिल बना सकेंगे। और जब हम अपना रोज़ा कामिल बनाएंगे तो हमारी औलाद
ہمیں دیکھتے ہوئے اپنے روزے کو کامل بنائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ یہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ روزہ نیکی کیسے ہے کہ آپ نے سحری کی اور افطاری کی، آپ نے روزہ رکھا اور روزہ کھولا، اس کی حفاظت کیسے ہے کہ اس کو سارا دن میں بھوک پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ لغو گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے لگے تو اسے کہنا انا صومن، میں تو روزے سے ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، اگنور کرنا ہے تاکہ میرا روزہ کامل ہو جائے۔ بچے 30 دن تک لگاتار ان باتوں کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس رمضان کو بہترین رمضان بنا سکیں۔ نہیں معلوم کہ اگلی زندگی میں رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اور اس رمضان کو ہم ایسے روزے رکھتے ہوئے بن جائیں لعلکم تتقون کہ اللہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کر دے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہتی چلتی ہوں کہ آپ سب مجھے بھی اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ یہ بہترین گھڑیاں ہیں، اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت سے ہم اس انعام کے مستحق ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔